आज जिसमें यौम आज़ादी है, मैं आप सभी को दिल की अता गहराइयों से चांदनी और हमारे मदरसे के जानिब से आप सभी को यौम आज़ादी का बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। याद रखिए, आज जो हम लोग इस फिजा में आराम की सांस ले रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे बुजुर्गों की बेहद कोशिशें रही है। अगर हम तारीख के औरात को गर्दानते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि तकरीबन सन 1897 से अंग्रेजों ने हमारे मुल्क में कदम रखा और उन्होंने एक कंपनी जिसका नाम एस इंडिया कंपनी के नाम से, उन्होंने कारोबार के नाम से हिंदुस्तान पर आया और सबसे पहले हमारे बंगाल कोलकाता में कब्जा किया। उसके बाद बंबई, गोवा वगैरह में उन्होंने धीरे धीरे कब्जा कर लिया और यहाँ पर आकर के उन्होंने बेहद जुल्म किए और ना जाने कितनों को वो मारे और कत्ल किए। आज जो हम लोग इस फिजा में आजादी, जिसे यौम आजादी बोलते हैं, इसमें हमारे बुजुर्गान दीन और हमारे उलमाए किराम की बेहद कोशिशें रही है। आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किफायतुल्लाह कुफरी अली रहमा और अशरफुल्लाह खान, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी वगैरह ये लोग थे जिन्होंने इस मिट्टी के लिए, इस देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया था। आपको मालूम होगा कि हमारे उलमाए किराम ने कितनी कोशिशें की इस देश को आजाद करने के लिए। तकरीबन एक साल अंग्रेजों ने तकरीबन 30,000 उलमाए किराम को फांसी पर लगा दिया था। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक उन्होंने कोई ऐसा एक दरख्त नहीं बचा था जिन पर, हर दरख्त पर अंग्रेजों ने मुसलमानों को फांसी पर लगा दिया था। और कश्मीर तक 30,000 उलमाए किराम को उन्होंने फांसी लगवाया था। उनमें एक नाम सैयद किफायतुल्लाह काफी अली रहमतुल्लाह, जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जानते हैं उनको, इन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी इस देश को बचाने के लिए। अल्लाह अकबर। उनके हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब अंग्रेजों ने सैयद किफायतुल्लाह काफी को मुरादाबाद लेने के लिए आए, एक आली नबी और 3,000 अंग्रेजों ने उनको और किफायतुल्लाह को लेकर चले गए। एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज सबसे ज्यादा अगर वो किसी से डरते थे तो वो उलमाए किराम से डरते थे। और आज भी इस दुनिया में अगर किसी से कोई अगर डरते हैं तो वो उलमाए किराम के साथ से डरते हैं। उस वक्त भी अंग्रेज उलमाए किराम से ही डरते थे और अंग्रेजों को यह मालूम था कि किफायतुल्लाह के जबान से जो कलिमात निकलते हैं वो अच्छे वो कलिमात अच्छे लोगों के दिल को बदल देते हैं। फिर उन्होंने उनको पकड़ करके हजराए एंडकुदार में लेके गया, जिसमें वो काला पानी का सजा देते थे। जानते हैं जब 30,000 यानी 3,000 वो अंग्रेजों ने जब किफायतुल्लाह काफी को लेकर के गए, उन पर क्या सजा दिए? अल्लाह अकबर। इस तरह जैसे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं,
वो उनके जिस्म पर लगाते थे। जब गोश्त और चमड़ी जल जाती थी तो उन पर नमक छिड़क दिया करते थे। अल्लाह अकबर। अंग्रेज के ऑफिसर ने आकर के कहा, हजरत आप अपनी बातों को बदल लीजिए, अपने फतवा वापस ले लीजिए। अल्लाह अकबर। किफायतुल्लाह काफी ने क्या जवाब दिया? कहा, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम मदीने वाले पर अगर बिक गए हैं तो और किसी और पर नहीं बिकेंगे। हमारा लिखा हुआ, हमारा कलम से लिखा हुआ फतवा, हालात तो बदल सकते हैं लेकिन हमारा कलम से लिखा हुआ फतवा बदल नहीं सकता। हज़रत मोहतरम फिर उनको मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी लगवाया गया। जब उनको फांसी पर लगा दिया गया था तो कहा अगर कोई आपकी ख्वाहिश हो तो बता दो। किफायतुल्लाह काफी ने अपने बीवी को नहीं देखा, अपने बाल बच्चों को नहीं देखा, अपने जायदाद प्रॉपर्टी को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने ये ख्वाहिश की थी कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक नात पढ़ने दिया जाए। उसी वक्त किफायतुल्लाह काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिब औलाद के ऊपर दरूद, तन बदन उसका महफूज हो जाएगा। हज़रत मोहतरम इन्होंने ये पूरी नात पढ़ी, फिर उसको फांसी लगवा दिया। हमारे उलमाए किराम की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, तब जाकर के यह देश आजाद हुआ। सबसे ज्यादा अगर इस देश के लिए कुर्बानी दी है तो वो मुसलमान ही हैं। आज तो लोग अपने अपने मजहब की बात करेंगे, हिंदू सिख ईसाई। ये बात तो हकीकत है कि सारे मिलकर ने इस देश को आजाद किए हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई कुर्बानी दी है तो वो हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले, और उनमें से सबसे ज्यादा उलमाए किराम हैं। हज़रत मोहतरम, हम अपनी बच्चियों को हमारे उलमाए किराम की जो कुर्बानियां दी उन्होंने, वो हमें आज याद करने की जरूरत है। उनकी याद को आज हमें ताज़ा करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला जितने हमारे उलमाए किराम इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे मदरसा अल-जामिअतुल कादिर अस्सलामु अलैकुम।